जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सानिया मिर्ज़ा और मैं वो सानिया हूँ जो देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। एंड मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ और हाल ही में मैं एनडीए 149 कोर्स के लिए 3FSP गांधीनगर फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर के लिए रिकमेंड हुई हूँ। एंड मैंने CPSS भी क्लियर किया है और इसके लिए मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है वो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से ली है। 21 डेज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे ली है और आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं वो लड़की हूँ जो कि एक गांव से बिलोंग करती है, जिसके इंग्लिश में हाथ थोड़े टाइट थे, और मैं वो लड़की हूँ जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करती है। मैं वो लड़की हूँ जिसको इन सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और सिंपल स्कूल गाँव में पढ़ा हुआ है मैंने। तो मैं अपनी स्ट्रगल्स, अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्ट करती हूँ मैंने कैसे ये सपना देखा। वेरी फर्स्ट टाइम अवनी चतुर्वेदी को जब मैंने देखा था, मैं उनसे मोटिवेट हो रही हूँ कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, शी इज़ द फर्स्ट फाइटर पायलट टू फ्लाई दी MiG-21 एंड अलॉन्ग विद हर 2 mates भावना कंठ एंड मोहना सिंह। बहुत इंस्पिरेशन लगता है जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें आती है कि एक दिन हमें भी कुछ ऐसा करना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम अकेले नहीं करते, हम एक पूरी कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। आज मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी काफ़ी डिफरेंट है। लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन देयर स्टडीज़, उनके पढ़ाई में खर्च करने से बेहतर वो समझते हैं कि उनकी शादी, उनके दहेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा, उनके डाउरी में वो ज़्यादा पैसे लगाएं और एक अच्छा इंसान ढूंढें जो ज़्यादा कमाता हो और उसकी लाइफ सेट कर दे। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। इंस्टीड ऑफ दैट, अगर हम उस बच्चे के, उस लड़की के स्टडी में पैसे लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वो दूसरों को मोटिवेट करती है, वो एक अच्छे सोसाइटी को फॉर्म करती है, एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। तो वही चीज़ थी मेरे साथ भी। मैं भी एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी से हूँ, बट थैंकफुल टू माई डैड, मॉम एंड माई ब्रदर्स, स्पेशली माई ब्रदर्स। उन्होंने हर पॉइंट पे मेरे को सपोर्ट किया, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ रही हो, बड़ी से बड़ी चीज़ रही हो, स्टडीज़ से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो। मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है। एंड ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी के काफ़ी अगेंस्ट भी गए हैं कितनी बार मेरे लिए, ताकि मैं एक अच्छी लाइफ में कुछ अच्छा स्टैंड कर सकूं, कुछ अच्छा बन सकूं, लोगों को मोटिवेट कर सकूं। इफ़ आई विल बी डू समथिंग ग्रेट फॉर द नेशन, या मैं कल को फ्लाइंग ऑफिसर बनती हूँ या कुछ अच्छा करती हूँ, तो ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी मेट्स, जिस विलेज में मैंने पढ़ा है, वहाँ के बच्चे बच्चियाँ, वो भी मोटिवेट होते हैं कि वो अगर वो कर सकती है यहाँ रह करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम जो चीज़ों को लीड करना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमसे भी कई लोग सीखते हैं। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो सिर्फ हम नहीं होते, हम सक्सेस अचीव करते हैं तो वो सिर्फ मैं नहीं करती, वो मेरी पूरी गर्ल कम्युनिटी है। एंड मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम कैंडिडेट, मैं प्राउडफुली आज कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। थॉट्स कहीं ना कहीं इनिशियली अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो वहीं से ही कंजर्वेटिव है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चों को, बच्चियों को ये चांसेस देना चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट देनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बीइंग अ गर्ल, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ऑल्दो मुझे हर टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नेबर्स में देखा है, अपनी फ्रेंड्स को देखा है जो स्टडी करना चाहती हैं पर नहीं कर पाई। मेरा ऐसे पेरेंट्स को एक ही सजेशन है कि आप प्लीज़ एटलीस्ट उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दें, एक बार उन्हें अपॉर्चुनिटी दे के देखें। मे बी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इन माई केस माई फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड और मेरे भाइयों ने काफ़ी सहयोग किया मेरा, बहुत ज़्यादा। तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशन ना आपको पुश करता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। मेरा स्ट्रगल काफ़ी चीज़ों को लेके रहा है, इंग्लिश को लेके रहा है और अपनी एकेडमिक्स को लेके रहा है, सोसाइटी को लेके रहा है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर, दबाव बिल्ड करता है, हमारे ऊपर दबाव डालता है कि समाज क्या सोचेगा अगर मैं नहीं कर पाई। तो क्वेश्चन माँ बाप के ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं कि बाहर जाती थी लड़की, कुछ नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी बिल्ड होता है, जो मेरे केस में भी था। तो अपनी इंग्लिश को मैं एनवायरनमेंट को मैं नहीं कह सकती, बिकॉज मैं चाह के भी वो एनवायरनमेंट अपने विलेज में नहीं बना सकती। मैं नहीं ऐसा अज्यूम कर सकती कि मेरे साथ कोई इंग्लिश बोले, मैं उसके साथ प्रैक्टिस करूं, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स, एज आई सैड आई बिलोंग टू द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि वहाँ भी ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था। जब मैं CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखती थी तो हमारा सिलेबस सेम है, अब तो बिल्कुल सेम है, हम NCERT पढ़ते हैं, सेम पढ़ते हैं, सब कुछ सेम है। बट फिर भी जो चीज़ है वो है इक्वालिटी, वो आज भी हमें नहीं मिलती। लाइक वी आर हिंदी, जबकि हिंदी हमारी नेशनलिटी है, हमारा एक गौरव की बात है कि हम हिंदी बोलते हैं, ये काफ़ी गौरवान्वित है हमारे लिए। लेकिन फिर भी वो चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आज लोग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थिंग, इंग्लिश, इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं।
सो मेरे लिए भी ये चीज़ थी, मुझे भी था कि मैं जब 11th में थी तो मुझे इंग्लिश को लेके कुछ करना था। तो इंग्लिश बोलने का काफ़ी मन था, लेकिन बहुत फ़र्क होता है एकेडमिक्स में इंग्लिश पढ़ने में और रियल लाइफ में इंग्लिश बोलने में। सो उसको लेके मैं क्या कर सकती थी, मैंने अपनी अराउंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। एक मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं। मैंने ऑलवेज़ मोबाइल को यूज़ करने के ही करियर से देखा है और उससे मैंने काफ़ी हेल्प ली है। काफ़ी मुझे इंग्लिश बोलने में चीज़ों को मैंने वहाँ से कि मैं कैसे एक एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकती हूँ जहाँ मैं इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अननोन लोगों से काफ़ी सिक्योरिटी से, मतलब उस चीज़ों को अच्छे से देखना, उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस करना। सो वहाँ से भी काफ़ी हेल्पफुल मिली मुझे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश धीरे धीरे, इंग्लिश इज़ समथिंग कि जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ मुझे आ गया, क्योंकि इट इज़ अ लैंग्वेज, इसे आप परफेक्टली कभी सीख नहीं सकते। ये एक कुछ ऐसा है जो आप सीखते रहेंगे लाइफ टाइम। लाइक हिंदी हम बोलते हैं लेकिन अभी भी हमें ठीक से हिंदी नहीं आती, क्योंकि हम वी आर लर्निंग। तो सेम चीज़ इंग्लिश के साथ भी है। तो इस तरह से मेरा कुछ स्ट्रगल रहा इंग्लिश को लेकर के भी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हुई, लाइक वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ऑल। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट से, डेडिकेशन से और डिसिप्लिन, ऑलवेज स्टिक विद योर कमिटमेंट्स। अगर आप कुछ करना है तो उसको बीच में गिव अप नहीं करना। तो उसको मैंने कभी गिव अप नहीं किया, करती गई। तो इंग्लिश में मेरा बाद में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक हो गया, मतलब मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ बिना किसी फियर के। और रही बात मेरी सोसाइटी की, तो मैं मेरी 10th तक की स्कूलिंग मेरे विलेज से हुई है। उसके बाद मैं सिटी को शिफ्ट हो गई थी वहाँ पे पढ़ाई के लिए आगे, बिकॉज माई विलेज स्कूल वर नो फर्दर फॉर साइंस स्ट्रीम। तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं जब होती थी, तो इनिशियली जब मैं जाती थी तो मेरे पेरेंट्स से भी कुछ लोग ऐसे मतलब बोलते थे कि आप बाहर भेज रहे हैं, लड़की है, ये है, वो है। सो मेरे पेरेंट्स ने कभी उन चीज़ों को कभी ध्यान दिया ही नहीं। लाइक वो सुनते थे, इट्स ओके, वो नेग्लेक्ट कर देते थे, क्योंकि उनको बिलीव था कि अगर हम इक्वालिटी में, मेरे पेरेंट्स का ये सोचना है कि हम तुम्हें स्ट्रगल में भी इक्वालिटी देंगे और अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी देंगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल फेज़ में हम बॉय है, गर्ल है, सेंसिटिव है, नहीं। संघर्ष है, दोनों बराबर करेंगे, चाहे वो लड़का हो, चाहे मेरी बेटी हो या बेटा हो। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी की बात आती है, अवसर का बात आता है, तो मेरे जो माता पिता हैं दोनों, वो हमें बराबर की इक्वालिटी देते हैं। तो दोनों में स्ट्रगल हो चाहे अपॉर्चुनिटी हो, हमें हमेशा इक्वालिटी मिली है हमारी फैमिली में। सो वो चीज़ें जो है ना, वो फैमिली पुश करती है हमें कि नहीं, हमें करना है, एक ना एक दिन इस सोसाइटी को, थिंकिंग को चेंज करना है। एटलीस्ट अगर मैं कुछ कर जाऊँगी तो मेरे साथ लाखों, बहुत सारी लड़कियां जो मुझे अभी देख रही हैं, मुझे मेरे नाम से काफ़ी लोग जानती हैं, और मेरे, जैसा मैंने कहा, मेट्स, मेरी विलेजर्स, नेबर्स जो मुझे देख रही हैं, उनको एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी। येस, शी कैन डू, शी वॉज माई क्लासमेट, लाइक वो मेरी फेलोमेट थी, वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। लाइक जैसे मैं कहती हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, तो मैं मैम की तो फ़ैन हूँ, तो मेरे दिमाग में उनको लेकर के आज मैं उस पोस्ट पे जाना चाहती हूँ। सो मे बी मुझे लेकर के भी कुछ लड़कियाँ ऐसे ड्रीम देख सकती हैं। द थिंग दैट आई वॉन्ट टू कम ओवर हियर इज़ कि कैसा रहा मेरा जब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें ना माइंड में बहुत चलती हैं कि हुआ नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। हम हमेशा ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सोसाइटी को नेग्लेक्ट कर दे, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जिस समाज में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे नेग्लेक्ट कर दो। वो चीज़ें हमेशा आपके माइंड में आती है। तो मैं कॉन्फ्रेंस में थी तो ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आ रही थी कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स को क्या फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी थी और बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के साथ नहीं होता हो। तो लाइक हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, इतनी शांति थी कॉन्फ्रेंस हॉल में। बाय वन जैसे जैसे मैं आई वॉज क्लोजर टू माई कॉन्फ्रेंस, बहुत डर लग रहा था। एंड जब मैं कॉन्फ्रेंस दे के आई रिजल्ट के लिए, जैसे ही नाम अनाउंस किया गया, माई चेस्ट नंबर वॉज 5 एंड आई वॉज सेकंड गर्ल, चेस्ट नंबर 3 कोमल सैनी। उसके बाद मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस किया गया, मैं तो पहले 1 सेकंड के लिए मैं खड़ी नहीं हो रही, मैं पहले इंश्योर कर रही हूँ 5 बोला। जब लोग मुझे देख रहे थे तो मुझे कंफर्म हो गया नहीं 5 ही बोला है, तो मैं स्टैंड हुई। तो फिर वो जो खुशी होती है कि हाँ, पेरेंट्स को बताने की एक अलग ही खुशी होती है कि बस अब जल्दी से हमें छोड़ दो, हमें अपने पेरेंट्स को बताना है, सोसाइटी को बताना है। सो बट स्ट्रगल यहीं पे ख़त्म नहीं होता, स्ट्रगल तो हमें करते जाना होता है। सो ये चीज़ें हैं दैट आई लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स, और काफ़ी कुछ सीखा भी मैंने। तो ऐसा ही कुछ अनोखा सा मेरा एक्सपीरियंस रहा। सो इसी तरह की जर्नी मेरी रही है। और एनडीए के बारे में जैसा कि सबको पता था, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में अलाउड किया था 148 कोर्स के लिए। आई वॉज नॉट एबल टू मेड इट, तो मैं नहीं बना पाई इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में 148 कोर्स के लिए। पर 149 कोर्स के लिए मेरे पास टाइम था, मैं सीरियस थी एंड मैं लिटरली ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहती थी। तो जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं और डेडिकेशन होता है तो फिर नो वन कैन स्टॉप यू। वो एक बहुत फेमस सा कोट है ना, शाहरुख खान के कोई मूवी का, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो ये बहुत ट्रू है कि अगर आप किसी चीज़ को लिटरली चाहते हो
तो वो हो जाता है, और जब चाहत पक्की हो तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। सो मेरे केस में भी ऐसा ही कुछ था, एंड तो इस तरह से मुझे एनडीए के बारे में पता चला, एंड फाइटर पायलट बनना चाहती थी हूँ, एंड आई होप आई विल बी एबल टू मेक इट। एंड CPSS, हाँ, फाइटर पायलट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है CPSS। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार होता है, लाइफ में एक बार कंडक्ट होता है, और आपको एक मौका दिया जाता है, आइदर यू विल बी एबल टू मेक इट और नॉट। सो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेंचुरियन से मैंने CPSS के लिए भी क्लासेस करी थी, तो वो एक बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब आप पहली बार जॉयस्टिक पकड़ते हो, कॉकपिट में बैठते हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेंज फीलिंग होती है। जैसा कि मैंने कहा, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सो बहुत मैटर करता है कि आपको एक बार में से बनाना है, और प्रेशर भी उसी हिसाब से होता है कि अरे अगर नहीं कर पाई तो नहीं हो पाएगा लाइफ में कभी, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है उस टाइम पर, ओवरकम करना होता है। और इसमें मेरे को अकेडमी से काफ़ी हेल्प मिली CPSS के लिए, पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगी। एंड लास्टली मैं एक मैसेज है मेरी गर्ल कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मैं एक विलेज, एंड हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं एक सिविलियन हूँ, दूर दूर तक मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। इतने मिथ होते हैं SSB में कि अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, आप सैनिक स्कूल से नहीं हो, अगर आपके स्पोर्ट में अचीवमेंट नहीं है तो नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल से होते हैं या फिर उनका बैकग्राउंड डिफेंस होता है, एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी होती है, वो होती है डिसिप्लिन। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पहले से समझते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और हम सिविलियन इस चीज़ को नहीं समझते। उनको मतलब है इन क्वालिटीज़ से, 15 OLQ से, डजेंट मैटर यू बिलोंग टू सिविलियन और डिफेंस बैकग्राउंड। तो उनको जिसमें ये चीज़ें मिलती हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं, बट हम सोचते हैं कि नहीं, ये प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो जब आप इन चीज़ों को खुद में बिल्ड करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है कि ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, सब कुछ होता है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। बिकॉज वन थिंग दैट आई पर्सनली रियलाइज इन माई SSB इंटरव्यू, कि दे आर नॉट सिटिंग देयर टू रिजेक्ट यू, लिटरली दे आर सिटिंग देयर टू सेलेक्ट यू। वो खुद चाहते हैं कि ऐसा कौन सा काम आप करो, ऐसी कौन सी चीज़ आप दिखाओ कि वो आपको सेलेक्ट करें। वो वहाँ इसलिए नहीं कि आप आओ और आपको रिजेक्ट कर दें, नहीं, वो भी चाहते हैं, पर आपको वो क्वालिटी शोकेस करनी पड़ेगी ना। आपके अंदर कितना टैलेंट है, होने से क्या होता है, आपको उसे दिखाना पड़ेगा, उनको शोकेस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। जब वो आपकी पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे तो मैं नहीं मान सकती कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है SSB में। सो आई एम फुल सिविलियन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मैं आप में से कितनों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती हूँ कि हाँ, वो कर सकती है, वो एक सिविलियन है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है क्वालिटीज़ को डेवलप करने की। रही बात मैं एक मैसेज जो देना चाहती थी गर्ल कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को, there is a only need to promote your child. I am talking about boy and girl, especially girl community की, कि उनको बस प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है ना, वो काम बहुत अच्छे से बिगाड़ता है। तो जब आप उनको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो वो अंदर से जो पुश इंसान को होता है ना, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को अचीव करता है। तो द ओनली रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑफ गर्ल कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी पर्सनली, कि आप बच्चों को पुश करिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। एटलीस्ट एक चीज़ होता है कि नहीं कर पाए, एक चीज़ होता है कि मिला ही नहीं। सो इन केस चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, मिलनी चाहिए। करना ना करना वो तो बात की बात है। सो यही एक मेरा मैसेज रहेगा कि हमेशा अपने बेटी पे बिलीव करिए। और आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट लिव हर, लाइक छोड़ दो उसे, बट उसकी सिक्योरिटी, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग, बिकॉज मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी लड़की हूँ, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे माता पिता हों, वो भी मेरी सिक्योरिटी को हर जगह इंश्योर करते हैं। लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं कि उस चीज़ से ही हटा देते हैं कि नहीं वहाँ ऐसा है तो हम भेजेंगे ही नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सो एक अपॉर्चुनिटी तो हर लड़की डिजर्व करती है मेरे हिसाब से। सो यही एक मैसेज रहेगा, एंड दिस इज़ व्हाट दैट आई वांटेड टू शेयर। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।